नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर मीटिंग्स ऑफ कंपनी, और इस चैप्टर में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बड़ा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोशंस एंड रिजोल्यूशन। दो चीजें इस सेशन में कवर होने वाली है, तो आप सब लोग जल्दी से अपने साथ हमारा स्टडी मटेरियल, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर सब ले लीजिए। मेरे साथ जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट करना है, और बाद में अपनी नोटबुक में भी एक बार लिख देना है। फिर से एक बार, हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है मोशन एंड रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे मोशन की। तो देखते हैं कि मोशन का यहां पर अपने को मीनिंग क्या दिया हुआ है। तो क्या कहा है, देखो, अ मैटर प्रपोज्ड और प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मीटिंग फॉर डिस्कशन बिटवीन दी मेंबर्स इज नोन एज प्रपोजल और मोशन। क्या कहा है, अ मैटर प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मीटिंग फॉर द डिस्कशन बिटवीन दी मेंबर्स, then it is called proposal और motion। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ मेंबर्स है, अभी ये चाहे शेयर होल्डर्स हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स हो, जो भी हो, अभी ये सारे के सारे मेंबर्स के सामने डिस्कशन के लिए जो भी मैटर लाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये मैटर है जो कि डिस्कस करनी है, वो क्या है मैटर, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना है, वैसी मैटर ये मेंबर्स के सामने प्रेजेंट की गई है फॉर द डिस्कशन के भी। चलिए हम सब लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अब हमें कंपनी के नए ऑडिटर के तौर पे किसको रखना है, उसका रेम्यूनरेशन क्या रखना है, बाकी सारी टर्म्स कंडीशंस क्या रखनी है, ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट की जाती है डिस्कशन के लिए। तो ये जो मैटर प्रेजेंट की गई, ये वाली मैटर, उसको हम लोग कहेंगे मोशन या तो फिर प्रपोजल। तो जो भी मैटर मेंबर्स के सामने डिस्कशन के लिए प्रेजेंट की जाती है, उस मैटर को कहा जाता है मोशन या तो प्रपोजल। सो व्हेन अ प्रपोजल इज प्रेजेंटेड, ये डेफिनेशन के मेन पार्ट्स याद रखना, मैटर प्रोड्यूस्ड बिफोर द मीटिंग for discussion between the member is called proposal or motion. Now when a proposal is presented before the meeting for the discussion and debate, then members of the meeting, क्या होगा, members of the meeting express their opinion and views regarding that proposal, and a thorough discussion, thorough यानी कि proper discussion is conducted on this proposal। मतलब कि ये जो मैटर प्रेजेंट की गई है डिस्कशन के लिए, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन एंड डिबेट चलेगा, डिस्कशन एंड डिबेट चलेगा मेंबर्स के बीच में। भाई चलिए क्या करना है, ये एक ऑप्शन है ऑडिटर्स के लिए, दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। तो ये तीन ऑप्शन में से हम किसको ऑडिटर अपॉइंट करें, उनका रेम्यूनरेशन क्या, टर्म्स कंडीशन क्या, मतलब एक थरो डिस्कशन चलेगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज, अ प्रपोजल इज पास्ड as it was presented or with the amendment by the majority of the members, then it is known as resolution। यहां पर अपने को मीनिंग दिया है resolution का, मीनिंग ऑफ resolution क्या कहा है मीनिंग में, देखिए ये अपने डिस्कस किया वो था मोशन, और जब मोशन एक थरो डिस्कशन के बाद पास किया जाता है एज इट वॉज प्रेजेंटेड, मतलब एज इट इज, और विथ अमेंडमेंट, तो उसको हम कहेंगे रिजोल्यूशन। मतलब कि यहां पर प्रपोजल या मोशन प्रेजेंट किया गया था, अभी ये प्रपोजल या मोशन को पास कर देता है कि भाई ठीक है, हम लोग ये पर्टिकुलर ऑप्शन ए को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो एज इट इज मतलब जैसा प्रपोजल में आया था वैसा ही इसको एक्सेप्ट किया, पास किया, या तो कुछ अमेंडमेंट के साथ इसको पास किया। पर जैसे ही ये पास हो जाता है एज इट इज या विथ अमेंडमेंट, देन इट बिकम्स रिजोल्यूशन।
तो रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जब मोशन को एज इट इज या अमेंडमेंट के साथ पास किया जाता है तो उसको हम कहेंगे रिजोल्यूशन। Thus a member can present a proposal and other members can provide support to the proposal. There may be different proposals in the notice of the meeting। देखो नोटिस के साथ साथ डिफरेंट प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग की नोटिस है तो उसके अंदर एक ही प्रपोजल या मोशन आएगा। एक मीटिंग में मीटिंग नोटिस के अंदर डिफरेंट मोशंस भी हो सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रिलेटेड हो सकता है, डिविडेंड के डिक्लेरेशन का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू एक्सटेंशन ऑफ शेयर मतलब न्यू इश्यू ऑफ शेयर रिलेटेड हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा चीजें यहां पर मैटर डिस्कशन के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट मोशंस या प्रपोजल मीटिंग की नोटिस के साथ भेज सकते हैं। द चेयरमैन कैन प्रेजेंट अ प्रपोजल ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान ये प्रपोजल कौन प्रेजेंट करता है? चेयरमैन प्रेजेंट दिस प्रपोजल। नो डाउट प्रपोजल रखा होगा कोई भी मेंबर ने, बट मीटिंग में डिस्कशन के लिए प्रेजेंट हर एक मेंबर नहीं करेगा, वो सारे के सारे मेंबर सबमिट करवा देंगे और जो चेयरमैन है वो एक एक करके जो भी मैटर डिस्कशन के लिए आई है यानी कि मोशन या प्रपोजल वो मीटिंग के सामने प्रेजेंट करेगा। नो प्रायर इंटीमेशन और नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर सच प्रपोजल। नाउ अमेंडमेंट इन प्रमोशन, अमेंडमेंट यानी कि इंप्रूवमेंट या चेंजेस, जो मोशन कोई शेयर होल्डर ने प्रेजेंट किया है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अ प्रपोजल दैट आर प्रेजेंटेड इन द मीटिंग कैन बी अमेंडेड, प्रपोजल कैन बी अमेंडेड मतलब चेंजेस, एडिशंस, अमेंडमेंट्स कैन बी मेड या डिलीशन भी हो सकता है। वो कैसे कैसे हो सकता है वो सभी हम डिस्कस करते हैं। देखो द चेंजेस कैन बी, इंपॉर्टेंट चीज है, एनी वर्ड कैन बी एडेड और सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं। एनी वर्ड और सेंटेंस कैन बी रिमूव्ड, कोई वर्ड को ऐड करना, जो मोशन में रखा हुआ था उसमें एक और वर्ड ऐड कर रहे हैं, कोई सेंटेंस या वर्ड को रिमूव करना मोशन में से। सीरियल नंबर ऑफ वर्ड और सेंटेंस में बी चेंज, मतलब जो पहले ये वर्ड था उसकी जगह पे ये वर्ड लाओ, ये वर्ड की जगह पे ये वर्ड को शिफ्ट करो, सेंटेंस ये पहला था उसको तीसरे नंबर पे ले जाओ, चौथे वाले को दूसरे नंबर पे ले जाओ, तो ये सीरियल नंबर चेंज हो सकता है सेंटेंस या वर्ड के। वर्ड में बी री रिटन, कोई वर्ड को री राइट किया जा सकता है, और द प्लेस ऑफ वर्ड्स में बी चेंज। तो ये 5 तरह के चेंजेस हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि क्या क्या अमेंडमेंट मोशन के अंदर हो सकता है। दिस कैन बी डन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, और ये सारे के सारे चेंजेस कब होंगे? जब मीटिंग चल रही है तभी, मीटिंग के दौरान ही ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। मीटिंग के बाद आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। देखिए अमेंडमेंट वंस made cannot be changed without the permission of the meeting, and it is important that amendment in the proposal should be consistent। ये भी एक important sentence है, amendment in the proposal should be consistent to the original proposal। मतलब जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, कोई वर्ड को ऐड कर रहे हो, कोई वर्ड या सेंटेंस को रिमूव कर रहे हो, सेंटेंस की सीक्वेंस चेंज कर रहे हो, ठीक है, बट उससे जो ओरिजिनल मोशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल प्रपोजल कंप्लीटली और इट टर्न इट कंप्लीटली ऑपोजिट टू द ओरिजिनल। मतलब जो ओरिजिनल प्रपोजल है उसके अंदर आप जरूरी चेंजेस कर सकते हो, नेसेसरी चेंजेस हो सकता है, बट कंप्लीट चेंज हो जाए ये अलाउड नहीं है, या तो फिर आप कंप्लीट ऑपोजिट हो जाए, बोला ये था और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है, तो ये चीजें अलाउड नहीं होती है चेंजेस में। देन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अंदर सबसे पहला है अपना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन।
तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का पहले मीनिंग देख लेते हैं। क्या कहा है? द रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। मेन वर्ड क्या है? रिजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ड्यूरिंग द मीटिंग इज नोन एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक रिजोल्यूशन पास करना है, मेंबर्स है वोटिंग के लिए 100, इसमें से फॉर एग्जाम्पल 51 इसकी फेवर में वोट डालते हैं और 49 या उससे कम उसके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। तो यहां पर देखो सिंपल 50 का मार्क क्रॉस करने पर मेजॉरिटी हो जाती है, तो यहां पर 51 हो गए, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल मेजॉरिटी। तो जो भी रिजोल्यूशन, ये सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या? मोर देन 50% ये हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मींस द नोटिस शुड बी इशूड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ। नोटिस शुड बी इशूड। सेकंड, द रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द शो ऑफ हैंड और बाय वोकल वोटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग। तीन तरह से, शो ऑफ हैंड, वॉइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इफ इट इज नेसेसरी द डिसीजन इज टेकन आफ्टर द वोट ऑफ द चेयरमैन इज कास्ट। मतलब अगर जरूरी लगता है तो चेयरमैन के वोट को कास्ट करने के बाद भी डिसीजन लिया जा सकता है। चेयरमैन जो वोट कास्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कास्टिंग वोट। जब दोनों चीजें इक्वल हो, फेवर और अगेंस्ट वाला इक्वल हो, तो चेयरमैन वोट डालता है जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में बी पास्ड बाय द वोटिंग ऑफ एब्सेंट मेंबर्स बाय प्रॉक्सी वोट और प्रपोजल वोट। देखो यहां पर एब्सेंट मेंबर जो है वो प्रॉक्सी वोट या प्रपोजल वोट भी डाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज, मोर देन 51%, कोई भी मोर देन 51% ऑफ द वोट्स फेवर में आ जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जो कि हमने यहां पर भी ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया। कंपल्सरी टू रजिस्टर सच रिजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार। और ये जो भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होंगे उसको कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी हो जाएगा। अभी ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो देखो पहला, अप्रूव द एनुअल अकाउंट। सिंपल सा है, अप्रूव एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो डाउट नाम चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, बट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से कंपनी ये चेंज कर सकती है। Amendment in terms and conditions of the agreement as notified in the prospectus, election of the members of the director, declaration of the recommended dividend, appointment of the auditor and fix their remuneration, reappointment of the retired director and select the director other than the retired director। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स या ये सारे वर्क के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या क्या चीजें कवर होती है, मतलब इन सारी चीजों के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आप पास कर देते हो तो चलेगा। इसके बाद दोस्तों जो अपना सेकंड रिजोल्यूशन है ऑर्डिनरी के बाद, वो है स्पेशल रिजोल्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम डिस्कस करें इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन ऑफलाइन स्मार्ट क्लासेस के मोड में लेना चाहता है, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस के थ्रू लेना चाहता है, ये साहस एप्लीकेशन के थ्रू लेना चाहता है, तो तीनों ही मोड में लोवेस्ट फीस पे बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए साहस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, चाहे वो 11th 12th कॉमर्स हो, FY SY TY BCom हो, CA या CS का कोई भी लेवल हो। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट चीजें है। नोटिस शुड बी इश्यूड, notice should be issued to the members as per the provision of the company law and article of association। यानी कि नोटिस मेंबर्स को इश्यू करनी पड़ेगी। नोटिस फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में इंक्लूड अ स्पेशल रिजोल्यूशन कन्वर्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। हाँ, मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को आप स्पेशल रिजोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका भी नोटिस में जिक्र किया होगा। However, clarification has to be enclosed कि भाई देखो हमने ये पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो कि पहले ऑर्डिनरी था उसको स्पेशल में कन्वर्ट किया है। That should be majority, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, majority of 75% to pass this
स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो यहां पर 75% चाहिए, यहां पर कितना था 51%, यहां पर कितना है 75%, यानी कि 3/4। ये इंपॉर्टेंट है, 75% कहो या 3/4 मेजॉरिटी कहो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द स्पेशल रिजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी और कंसर्न ऑफिसर may have to face the penal consequences। penal consequences मतलब पनिशमेंट, penal यानी के पनिशमेंट। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों पास किया जाता है या कौन से वर्क के लिए, वर्क जो कि कवर होते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन के अंडर में। तो पहला है फॉर चेंज इन द नेम और पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ द कंपनी with the permission of central government। change in the purpose of the company यानी कि कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए वो चेंज करना चाहती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा है वो चेंज करना है, तो इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। फॉर अमेंडमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देन फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम, मेन चीज ये है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर कोई सिटी चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, बट आपको पूरा स्टेट ही चेंज करना है, मतलब कि डोमिसाइल चेंज होगा। डोमिसाइल क्या है, कंपनी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड होती है उस स्टेट को उस कंपनी का डोमिसाइल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल साहस इंडस्ट्रीज वडोदरा यानी कि गुजरात में रजिस्टर्ड है, तो गुजरात इज द डोमिसाइल फॉर साहस इंडस्ट्रीज। फॉर द अमेंडमेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये तो ऑलरेडी आ चुका है, एमओए में चेंज करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन ही चाहिए। कंपनी विच कंडक्ट द वर्क ऑफ पब्लिक बेनिफिट, public welfare and authorized by the central government to conduct such work can delete the word private or limited from the name of the company। बट इसके लिए भी ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड को रिमूव करना है तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व फंड क्रिएट करना है, प्रॉफिट में से अमाउंट को साइड पे रखना है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन। फॉर रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल एंड फॉर चेंज इन द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, तो इसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। बेस्टो अ प्रॉफिटेबल पोस्ट टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बेस्टो यानी कि गिव, प्रॉफिटेबल पोस्ट यानी कि पोजीशन जहां पर उनको कुछ बेनिफिट होता हो, बेस्टो मतलब गिव, देना। तो अगर कोई डायरेक्टर को अपने को कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट देनी है तो इसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। लाइक डायरेक्टर को ही हम सीईओ बनाना चाहते हैं तो सीईओ की सैलरी करोड़ों रुपए में होती है, तो डायरेक्टर को सीईओ की पोजीशन हम लोग बेस्टो यानी कि देना चाहते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिसर टू एग्जामिन द मैनेजमेंट, रिमूव द मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम द पोस्ट यानी कि उसकी पोजीशन से मैनेजिंग डायरेक्टर को हटा देना है। पासिंग अ रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो ये सारी चीजों के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना पड़ता है। तो यहां पर हमारा ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हुआ है। अभी इसके अंदर हमें और चीजें भी डिस्कस करनी बाकी है जो कि डिफरेंस के फॉर्म में है, तो इसको हम इसके बाद के सेशन में कवर करने वाले हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन आप इस सब्जेक्ट के और बाकी सभी सब्जेक्ट के या कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो सबको रेकमेंड करो कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे ले जाइए एट वेरी लो फीस। टिल देन हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविंसा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।